हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि क्यों स्टोकियोमेट्री मतलब जो बैलेंस इक्वेशन रहता है वो मोल कंसेप्ट में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पहले एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको एक बहुत अच्छा रूल समझना है, ठीक है। देखिए, KClO3 2 KClO3 ये क्या है? 2 moles of पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो बैलेंसिंग में हमारे पास KCl तो आ ही जाएगा 2 मोल्स में, प्लस O3 मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को स्टेबल रखूँ ऐसे डायटोमिक में सो वो O2 होता है और 3 मोल्स को मैं ऐसे रख सकती हूँ। सो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन बैलेंस हो, पर इस वाले इक्वेशन को अगर मैं विदाउट बैलेंसिंग लिखूँ और आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तभी आप इजीली बता पाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा KClO3, ठीक है। अब KClO3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना KClO3 का मोल है और कितना ऑक्सीजन का मोल है, अगर मैं इससे पूछती तो बहुत बच्चों का आंसर रहता कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उनको लगता है कि ये 2 जो होता है वो ऑक्सीजन का ही मतलब दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन कितना है। देखिए, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए बैलेंस इक्वेशन नहीं होने से भी चलेगा। हमको मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से दिखे वो देखना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो हमको दिख रहा है ना, यही नंबर ऑफ मोल्स बनेगा इन फ्यूचर। इसी से ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, KClO3 अगर मैं एक मोल लिया, मैंने पूरा आपको जो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये पूरा कंपाउंड में आपका इन फ्रंट कितना हमने अमाउंट दिया, 1 मतलब 1 ही है। मतलब इन फ्यूचर हम स्टोकियोमेट्री को बढ़ाएंगे, पर पहले ये जो रिएक्शन किया मतलब इन आफ्टर रिएक्शन स्टेट ये मिला, ये कंपाउंड स्टेट मिला, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड स्टेट में हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स होता है इन अ पर्टिकुलर एटम्स, वो काउंट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना मोल है पोटेशियम क्लोरेट का, आप बोलोगे 1 मोल ऑफ KClO3 contains 3 moles of oxygen. Like this you have to answer. Okay? For example, KClO3 को मैं अगर बैलेंस करके आपको दिखाऊं, KCl हाँ देखो क्या, देखिए KClO3 ये 2 स्टोकियोमेट्री था, 2 मोल्स में था पूरा KClO3 कंपाउंड, और ये KClO3 कंपाउंड 1 मोल में। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमको सिंपल KCl और O2 को अगर मैं लूँ, अगर मैं O2 को लूँ तो एक और ऑक्सीजन कहाँ गया, एक और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 लिखने से मेरे पास KCl आ रहा था, पर इस बार मेरे पास ऑक्सीजन 3 में है और ऑक्सीजन को मुझे इन रिएक्शन O2 मतलब डायटोमिक वे में इसको रखना पड़ता है स्टेबल दिखाने के लिए। सो इसको मैं कैसे रखूँ, O2 दिख गया मुझे, कैसे लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सही है। अब O2 को कैसे बैलेंस रखूँगा, बैलेंस किया ही नहीं, ये कंपाउंड स्टेट में हमने रखा था लेस स्ट्रक्चर के बाद, पर एक्चुअल में ये ऐसा मिलेगा नहीं, ये हमको रिएक्शन के थ्रू 2 मोल्स 3 मोल्स ऐसे मिलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर वेट वो रिएक्शन करने के काबिल रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर O2 भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितना मोल्स है KClO3 का, आप बोलोगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना O3 मतलब 3 मोल्स है। मेरा को पता है किस तरह एटम्स और मोल्स इक्वल रखे जाते हैं, मतलब 3 एटम्स है तो इन फ्यूचर 3 मोल्स ही रहेगा, और इसी 3 मोल्स से हमको मोलर मास
यहाँ से मिल जाएगा, मतलब जितना मोलर मास जितना एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का इसको हम इंटू करेंगे 3 से टू फाइंड आउट द मोलर मास एक्चुअली। नाउ यहाँ पर KCl प्लस O2 लिखा है, ये वाला आपको क्या है डायटोमिक O2, ठीक है। अब देखिए ये O2 आपको क्या है स्टेबल तो है। अब इस स्टेबल में हमने क्या लिखा ये बैलेंसिंग है पर स्टेबल दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन O2, यू विल से 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा आपको आंसर देना है, यही करेक्ट है, लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ आ जाएगा। लिख लिया, मिटा दो। चलिए अब एक अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हुआ मोल एटम क्या बता रही हो, बार क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं और अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी। ये तो बेसिक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि मोल्स एटम्स कैसे काउंट किए जाते हैं, हुआ ही होगा, मुझे ही हो गया क्लियर, तो आपको भी होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं ऐसे डैश बना देती हूँ, H2SO4, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिए पहले आप मुझे ये बताइए कि ये H2SO4 क्या है H2SO4? Anybody? H2SO4 is an acid, means H2 gas और SO4 is what? Sulfate ion. So यहाँ पर हमारा एसिड है ये H2SO4 और ये H2SO4 में काउंट करना पड़ता है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ डैश लिखा है मैंने, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। ए लिखिए, पहले तो हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ H2SO4, फर्स्ट क्वेश्चन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सी मोल्स ऑफ सल्फर, डी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसी सेम में एटम्स भी काउंट कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन सी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन मेक्स टुगेदर H2SO4। अब इसका नंबर जो नीचे लिखा है ना, इसे को दिखाना पड़ेगा कि कितना कितना है, ठीक है। अब लिखिए आंसर, सॉल्व करूँगा। देखिए कोई वीडियो ठीक से आ रहा है, कोई कल भी ऐसे ही हुआ, मैं वीडियो बनाती हूँ कट किया लास्ट में, तो इसीलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। देखिए मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड में मोल्स पूछा जा रहा है, मतलब ये पूरे कंपाउंड का मोल पूछा जा रहा है। तो पूरे कंपाउंड का मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देती हूँ कि अगर पूरे एटम मतलब सारे एटम्स को मिक्स करके जो आपका मॉलिक्यूल अगर किया हो, ये मॉलिक्यूल के सामने अगर कोई नहीं है 1 2 3 4 5 स्टोकियोमेट्री, तो बहुत इजीली बता दो कि यहाँ पर 1 मोल है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मोल्स पूछा जा रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन में मोल्स कैसे काउंट करते हैं, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम, ठीक है, मतलब 1 एटम में अगर 1 मोल काउंट कर रहे हैं 6.02 पी आ रहा है, तो देयर इज नो अदर अवोगाड्रो नंबर इज गिवन फॉर द हाइड्रोजन पर्टिकुलर, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स। मैंने सिखाया ना एटम्स और मोल्स किस तरह इक्वल रहता है। और ये H2SO4 क्या है, स्टेबल है। इन इट्स स्टेबल आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑल्सो लाइक H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, बीच में रहता है S और यहाँ पर आपका
एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। ये क्या है? H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब ये H2SO4 ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है। सल्फर यहाँ पर 6 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल सिंगल में अपनी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स। इससे जब स्टोकियोमेट्री इसका इंक्रीज होता जाएगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला से ही हम इन स्टोकियोमेट्री मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। समझ आ रहा है आपको? अब देखिए मोल्स ऑफ सल्फर, सल्फर के मोल्स कितना है? 1। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4। क्लियर? अब देखिए इसके एटम्स को काउंट करना है। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको मोल पता है which is 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23। अब ये कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स एटम्स गिवन रहेंगे, आपको क्या निकालना है? अगर मैं आपसे एटम्स पूछ रही हूँ तो ऑफ कोर्स एटम्स ही होंगे। अब देखिए अब इस मोल में मैंने क्या बताया कि एटम्स इज इक्वल्स टू मोल होगा, है ना? अब देखिए मोल्स ऑफ H2SO4 1 है, ठीक है? तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 क्या हो जाएगा? एटम्स हो जाएगा, राइट? मतलब 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 23 ही होता है, ठीक है? कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे उसका ही फैक्टर है। अब देखिए ये आपको क्या निकला? फर्स्ट का आंसर, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एटम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नेक्स्ट बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। 1 मोल में अगर 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम होते तो 2 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 into 2 एटम्स होंगे। अभी कैलकुलेट करके आपका आंसर 12.044 into 10 to the power 23 ही आएगा, ठीक है? ओके, सी देखिए मोल्स ऑफ सल्फर, मतलब यहाँ पर 1 मोल ऑफ सल्फर अगर दिया है तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स आएगा। क्लियर? वेरी नाइस। डी देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगेन यहाँ पर अगर 1 मोल हमारे पास 1 मोल ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे तो 4 मोल्स कितना आ जाएगा? 4 into 6.022 एटम्स। इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आ जाएगा? 24.044, ओके 88, ओके 24.088 into 10 to the power 23 atoms for moles of oxygen after their atom finding, ओके? सो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मास से नंबर ऑफ मोल्स का एक न्यू फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना लिख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से अब सीख लेते हैं एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एटॉमिक मास से जो आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, ठीक है? ये आपका एटॉमिक मास। देखिए अगर मैं आपको कार्बन का एटॉमिक मास बोलूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास सबको पता है कि 12 होता है, ठीक है? 12 AMU। बट ये आपको किस लिए होता है कि कार्बन का वो वाला आइसोटॉप लिया जाता है जिसमें कार्बन का न्यूट्रॉन 6 हो, ठीक है? क्योंकि 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तभी तो 12 आएगा ना। सो यहाँ पर आपका कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये किसका है? कार्बन का, राइट? ग्राउंड स्टेट का। यहाँ पर फर्स्ट शेल सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड शेल में s प्लस p दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस समय कार्बन का आपको क्या निकला था, एटॉमिक मास निकालना था, राइट। सो कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर अगर मैं क्वेश्चन आपको बना के दूं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, राइट, मतलब C। अब देखिए इन द न्यूक्लियस of carbon having 6 proton plus 6 neutron, which is equals to the total number of mass number, right। इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, किलोग्राम में चाहो तो -3 कर दो इसके साथ प्लस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, राइट। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होने की वजह से नेग्लिजिबल होता है इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। सो जब भी हम मास ऑफ मतलब मास नंबर निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलेंगे न्यूक्लियस का, ओके। से काम करते हुए इसका मिटा देती हूँ, देखिए आ रहा है ना कैमरे, हाँ। अब देखिए 12 म्यू आ जाएगा, मतलब 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो नेग्लिजिबल ले रहे हैं, मतलब 6 + 6 12 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। और ये आपको कितना आ गया, 1 कार्बन एटम का आ गया, राइट। क्या आया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको हमको क्या करना है, मोलर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, राइट। यहाँ एक एटम का बात हो रहा है, तो अगेन यही एटम्स के ही तौर पर हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। सो तभी मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 कार्बन एटम contains 12 into 1.67 into 67 है 10 to the power -24 ग्राम into 6.022 into 10 to the power 23, राइट। जो हमारा नंबर था अवोगाड्रो नंबर, ये तो एटम्स निकालना था हमको, मतलब इसके अंदर था एटम्स। और ये पूरा टर्म को आप देखो तो 10 आएगा, है ना। और 10 ये -24 23 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 विच इज 10 इनवर्स। और ये क्या है, 10/10 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम इज योर मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। लिखिए ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड हो गया, फाइंड
in 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हो गया, कोई सल्फ्यूरिक एसिड लिया मैंने। ये क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? मास के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो मास से पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ। टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में एटम से सिखा रही थी, अब मास से सीखेंगे, ठीक है। देखिए मास से भी निकाल सकते हैं, यही तो खासियत है एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टोटल वेट, टोटल वेट या टोटल मास होता था चाहिए, टोटल मास गिवन रहता है निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स। अगर नहीं है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन रहेगा, तब आप टोटल मास गिवन जो है वो भी निकाल सकते हो अपॉन में मोलर मास। मोलर मास मतलब वही आपका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इन ग्राम्स। ये भी ग्राम से रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो आएगा ना न्यूमेरिकल में। अब देखिए टोटल मास मतलब हमारे पास 98 ग्राम गिवन है, ठीक है, मतलब हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है, H2SO4 का। तो अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था इसका कि आप वन ही देखोगे इसका, पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कलम चले तो कितना आ जाएगा? टोटल मास गिवन है 98 और मोलर मास, अगर मैं H2SO4 का एटॉमिक मास अगर मैं बोलूँगी गिवन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एटॉमिक मास गिवन है ऑक्सीजन का 16, ठीक है, सल्फर का 32 समथिंग एंड हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो इसका ना गिवन रहता है, ठीक है, मोलर मास मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास गिवन होने की वजह से हमको ना मिल जाता है मोलर मास, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि H2SO4 का अगर एटॉमिक मास ये है तो कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास इन ग्राम्स। आप खुद एक बार कैलकुलेट करके देखो। किया आपने कैलकुलेट? ये मैंने आपको गिवन दिया था, ये क्या है? एटॉमिक मास, राइट। अभी अकॉर्डिंग टू मोल्स क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखो कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मीन्स 2 into 1 2 ग्राम। अगेन नंबर ऑफ मोल्स इन sulfuric acid is 32, so 32 into 1। ओके नाउ ऐसे लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ये वाला एटॉमिक मास ये 32 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड इज हाउ मच? 4, मतलब 16 into 4 64। सबको प्लस कीजिए 98 ग्राम आएगा, तो इसका 98 ग्राम, इसका भी 98 विच इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सल्फर के लिए दिया जाएगा, सॉल्व कीजिए। सल्फर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको फॉर्मूला पता चल गया, लिख लिया आपने फॉर्मूला। अब देखिए 19 ग्राम ऑफ H2SO4। अब निकालिए, फाइंड फर्स्ट फाइंड सल्फर मोलर मास इन सल्फ्यूरिक एसिड, और मुझे लिखना चाहिए इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, अब बताइए क्वेश्चन।
1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है उसका मोलर मास फाइंड कीजिए। देखिए पर्टिकुलर सल्फर का ही पूछा गया है, मतलब सल्फर का एटॉमिक मास 32 है और मोल कितना है सल्फर का, सल्फ्यूरिक एसिड 1। सो 1 मोल ऑफ sulfur contains 32 gram of molar mass. Fine. Again B, find oxygen molecular mass, और मुझे बताना चाहिए मोलर मास। कितना हो जाएगा? फाइंड ऑक्सीजन मोलर मास इन सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ऑक्सीजन का कितना मोल्स है 4, मतलब 1 ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन contains 16 gram of weight. So 4 moles of oxygen contains how much? 16 into 4 gram, which is equals to 64 gram. Okay. Again सेम हाइड्रोजन के लिए भी देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन रहेगा। 1 मोल हाइड्रोजन कंटेन्स 1 gram of weight. So 2 moles of hydrogen contains 1 into 2 gram. क्लियर? समझ में आया? लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम in 32 gram of methane. Here is a question, you have to solve it by your first one, then I will just start solving. Okay, देखिए आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखिए फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट में तो आप देखिए किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, CH4। CH4 में जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, 4 है। कार्बन, एक कार्बन के साथ जुड़ा 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम में कितना मास होगा ये फाइंड करना है। सो मास मतलब कौन सा मास, मॉलिक्यूलर है मोलर, कौन सा समझ में आता है आपका मास मतलब। देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि ये मीथेन जो है ये 1 मोल ऑफ मीथेन contains how many moles of hydrogen? 4 moles of hydrogen. कैसे समझ में आया ये मीथेन 1 है? कैसे समझ में आया? यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं मीथेन कितना है, बस यहाँ पर सिंपल दे दिया है मीथेन। मीथेन का यहाँ पर ऐसे दिया होता तो समझ में आ जाता कि there is only one number in front of the methane, you can say molecule, but यहाँ पे तो कुछ 1 2 दिया ही नहीं, कैसे मैं समझ गई कि हम 1 मोल है। ये तो मैंने बस अपने समझने के लिए लिखा था, ठीक है। एक्चुअल में हमको अभी फाइंड करना है कि एक्चुअल में कितना मोल है मीथेन का। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास मीन्स मोलर मास। तो मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है प्लस 2 मीन्स मीन्स 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, मतलब नंबर ऑफ मोल्स Bx इज इक्वल्स टू गिवन मास 32 अपॉन कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16,
So 16 2s are. X is equals to 2. X is equals to 2 होता है. तो x is equals to अगर 2 होता है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 2. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 मोल्स ऑफ मीथेन contains 32 ग्राम ऑफ वेट. 32 ग्राम ऑफ क्या है ये? 32 ग्राम मोलर मास. चाहे ये आपका क्या है? गिवन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. अब देखिए 2 मोल्स ऑफ मीथेन कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ कितना? 32 ग्राम ऑफ वेट. ओके. सो 1 मोल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, हमको क्या करना है? 32 अपॉन 2 करना है. 16 ग्राम. मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ वेट, where 2 moles of methane contains 32 ग्राम ऑफ वेट. पूछा गया है कि फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिल गई, पर यहाँ पर एक्चुअल में हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना मास कैरी कर रहा है ये हाइड्रोजन एटम. ठीक है. अगर हमारे पास 1 मोल का आंसर आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके. सो कितना आ जाएगा? 1 मोल ऑफ hydrogen contains 1 gram of molar mass. Again 4 mole of hydrogen contains 4 gram of molar mass, right? पर हमको चाहिए इस वाले पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री का हाइड्रोजन ग्राम. ठीक है. सो कितना हो जाएगा? 1 mole of hydrogen contains 1 gram. 4 moles of hydrogen contains 4 gram of molar mass. ठीक है. So यहाँ पे बताया क्या है कि 2 moles of methane contains कितना? देखिए 2 moles of methane contains how many hydrogen? 2 moles of methane contains how many hydrogen? 4 into 2 हाइड्रोजन. मतलब इस स्टोइकियोमेट्री के लिए आंसर हो जाएगा 8 moles of hydrogen is equals to 8 gram of molar mass. क्लियर हुआ? ये मोलर मास जो लिख सकते हो, अगर आप पर्टिकुलर पर लिख रहे हो किसके लिए मोलर मास निकला, या फिर ये तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल. ठीक है. किसके लिए? 2 moles of methane contains how much hydrogen mass? 8 gram of hydrogen mass. क्लियर? ओके. लिख लीजिए.